बात की है, क्योंकि BTS में हमें BTS में हमें किसी की भी मदर के बारे में बता ही नहीं गया है। यहाँ पे द ओवरपावर वन जो नॉवेल है उसकी स्टोरी को ऊपर से मतलब स्टार्टिंग का कुछ चैप्टर बता देता हूँ। खैर मैंने इसका पूरा चैप्टर आया भी नहीं है, खैर अभी स्टार्टिंग से चैप्टर आ ही रहा है, सो ऊपर इसकी जो कंसेप्ट है उसको बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। फिर होता ये है कि ये जो लूमिंग होता है ना, उसका एक बड़ा भाई रहता है जिसका नाम होता है जंग युआन, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो वो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड रहता है एंड वो जैसे कि बड़ा बेटा होता है तो उसके ऊपर पूरी फैमिली की ध्यान उसी पर रहता है। और लूमिंग का जो पवेलियन होता है वो थंडर पवेलियन रहता है। एंड मैं एक चीज बता दूं कि ये जो लू फैमिली है ना, ये उस कंटिनेंट की, खैर कंटिनेंट के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है, खैर बताया नहीं गया स्टडी के चैप्टर में। तो जो कंटिनेंट होता है ना उसकी एकदम टॉप पे रहा करता था लू कंटिनेंट, लेकिन एक पावरफुल स्ट्रॉन्गर एनिमी से भिड़ जाता है। मतलब वो एनिमी खुद आके इस पवेलियन को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि BTS में हुंटियंडी करता है, तो ऐसा ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो लोग लू फैमिली के ऊपर एक कर्ज लगा देता है कि वो कभी भी पावरफुल नहीं बन पाएगा, और पावरफुल बनने की कोशिश करेगा भी तो वो जो सील्ड कर दिया है ना, उनकी पावर सील्ड कर दिया है, उस सील्ड की वजह से उनका जो बढ़ी हुई पावर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जो उनका ग्रैंडफादर रहता है, जो करंट टाइम के ग्रैंडफादर रहता है, लू जिन रहता है उसका नाम, ये जंग युआन जो होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देता है। यहाँ तक कि जो लू मिंग का जो फादर होता है, मतलब उनकी जो अंकल वगैरह होता है, सबका रिसोर्सेज जितने भी होता है वो सब उसकी बड़े लूमिंग की बड़े भाई के लिए लगा देता है। तो वो जो लूमिंग का बड़ा भाई होता है, जंग युए नाम रहता है उसका, मैंने जंग युआन बोल दिया। तो जंग युए जो होता है वो तो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी रहता है, तो वो अपना पावर गेन करता है। एंड यहाँ पे जो पावर सिस्टम है ना वो कुछ सुपरनेचुरल बोन सिस्टम है। ठीक है, तो जंग युए के पास जो सुपरनेचुरल बोन थी उसका नाम था सुपीरियर सुपरनेचुरल बोन, मतलब उस ग्रेड का था। खैर अगर आप लोग कहो तो इसकी पावर लेवल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो जंग युए थी तो उसके पास सुपीरियर ग्रेड की पावर बोन होने की वजह से सभी लोग उसके ऊपर भरोसा करते थे, और फैमिली के जितने भी सारे रिसोर्सेज थे वो जंग युए को दे देता है। लेकिन ये जो जंग युए होता है ये इनफ पावर गेन करने के बाद वो अपनी फैमिली को धोखा देता है और क्रो पवेलियन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रो पवेलियन के कुछ जिंगलिंग ऐसा एक बंदी होती है, वो थंडर पवेलियन को ये धमकी देता है कि बोलता है कि तुम लोग जंग युए को खुद से निकाला है, ऐसे बोलना लोगों के सामने ताकि जंग युए की रेपुटेशन खराब ना हो, और अगर जंग युए की रेपुटेशन खराब हो गया तो मैं पूरी थंडर पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यहाँ पे लूमिंग का जो ग्रैंडफादर होता है लिंग जिंग, वो भी मान लेता है उनकी ऑफर को और वो जंग युए को ऐसे ही नॉर्मली जाने देता है। लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात होता है, इतनी दिन तक उन लोगों ने लूमिंग पर ध्यान नहीं दिया होता है, लेकिन यहाँ पे जब रिसेंटली लूमिंग को पर ध्यान देता है तो उनको पता चलता है कि लूमिंग के पास हेवनली ग्रेड का सुपरनेचुरल बोन था, मतलब सबसे ऊपर ग्रेड का जो होता है ना वो था इसके पास। मतलब ऐसा समझो कि डूडी ब्लड लाइन जो एकदम प्योर होता है ना, जो यूनर के पास है, ऐसे कुछ मिस्टीरियस चीज इसके पास है। लेकिन जैसे ही पावर टेस्टिंग में उसका हेवनली ग्रेड का सुपरनेचुरल बोन अपीयर होता है, तभी उनके जो सील लगा होता है ना, उस सील की वजह से उसका पूरा पावर सप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो ये सब कुछ समझ आ जाता है और सब लोग सैड हो जाता है। लेकिन तभी इसका जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि हम लोगों की एंसेस्टर ने इसी चीज की हल के लिए उन लोगों ने अपनी ब्लड को सेक्रीफाइस करके एक जेट टोकन जैसा बना के दिया था, और बोलता है कि जिसके पास भी हेवनली ग्रेड का सुपरनेचुरल बोन होता है, मतलब होगा, वो इस जेट टोकन को यूज करेगा ताकि उसे 2 से 4 साल तक समय मिल सके कि वो खुद को पावरफुल बनाए और इस कर्ज को एकदम से तोड़ सके। और हाँ, जैसे कि जायन को 3 ईयर एग्रीमेंट का टाइम मिला था ना, 3 साल का टाइम मिला था पावरफुल बनने के लिए, तो यहाँ पे इसके पास भी मतलब 2 से 4 साल के बीच ही समय मिलता है, क्योंकि अगर वो इन्हीं टाइम के अंदर खुद को पावरफुल नहीं बनाया तो उसकी पूरी लू फैमिली हमेशा के लिए एकदम नीचा पड़ जाएगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि BTS में मास्टर यालो का रिंग रहता है ना, तो इसके पास भी उसी अपनी एंसेस्टर की एक रिंग रहता है, लेकिन रिंग के अंदर 4 चीजें होता है जो कि आपको सुनकर काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैं जो बता रहा था ना BTS के साथ काफी कनेक्टेड है, मतलब BTS की जैसा ही है, तो वो यही 4 चीजें है। पहले तो एंग्री बुद्ध लोटस जैसे BTS में है, तो यहाँ पे एक लोटस देखने को मिला हमें, वो रहता है बुद्ध वर्थ लोटस। सेकंड, हमें 3 फिल्म के बारे में पता चला है। फ्लेम ऑफ लाइफ एक फिल्म है, और दूसरा एक फिल्म रहता है उसका जो, मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फिल्म का है, उसका ही पूरा कॉपी है, मतलब एबिलिटी सेम टू सेम है और नाम भी एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि ओवरपावर 1 में इसका नाम है प्योर लोटस डेमनिक फ्लेम और इसका एबिलिटी भी वही है, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और उसके बाद एक और फिल्म के बारे में बताया गया है, वॉइड डेवरिंग फिल्म, जो कि भाई नीलिटी डेवरिंग फिल्म की फुल ऑफ कॉपी पेस्ट है, और इसकी एबिलिटी भी सेम है कि वो
इवान कुई को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जैसे दुकी है ना बीटीटीएस में, तो ऐसा ही यहाँ पे है इवान कुई है। और भाई लिटरली तो मानो या ना मानो, ये जो नोवेल है ना ये बीटीटीएस से भी तगड़ी लेवल पे बनाया गया है। मतलब यहाँ पे जो पावर लेवल है, जो मतलब एक्सप्लेनेशन, जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन सिस्टम है, वो काफी ज्यादा अपग्रेडेबल है बीटीटीएस से। सो अगर तुम्हें बीटीटीएस पसंद है, मतलब 100% ये नोवेल भी तुम्हें पसंद आएगा। खैर अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मुझे फिर से यूट्यूब रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। इंडियन मैंने काफी दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से चैनल डाउन हो चुका है। सो एक दो शेयर मार देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगे जोश बताना। तक इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।